कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक मकान और एक घर जरूर बनाना चाहता है, लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि जमीन पर मकान बनाते हैं, उस घर में पहाड़ों इतना बड़ा दुख टूट पड़ता है। माने दुखों का पहाड़ टूटता है उस व्यक्ति के घर में और व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके लिए आपको पहले अपनी जमीन देखना पड़ेगा कि जमीन आपके लिए शुभ है या अशुभ है, जिस पर आपने मकान बनाया है। उसे कैसे जांच परख करेंगे, चलिए मैं आप को एक छोटी सी तरकीब बताता हूँ। पहले देखें कि जो जमीन पर आपने मकान बनाया वो जमीन पर पहले से बहुत ज़्यादा कांटेदार पौधे तो नहीं उगे हुए थे, बहुत ज़्यादा कांटेदार जंगल झाड़ तो नहीं था जिसे साफ करके आप मकान बनाएं। अगर ऐसा है तो आपका मकान वो अशुभ है। दूसरी, जो ज़मीन आपने परचेज किया है, अगर उस ज़मीन पे पहले से कोई छोटा मोटा खंडहर बना हुआ हो या उस ज़मीन के बीच में या आसपास कहीं कुआं खोदा हुआ हो, अगर उसको भर करके आपने अपना मकान बनाया है तो आपके ज़मीन, आपका मकान आपके लिए अशुभ है। तीसरा, कहीं ये तो नहीं है कि आपके ज़मीन पे कांटेदार पौधे भी हैं, खंडहर भी है और साथ साथ वो ज़मीन जो परचेज की आप वो गड्ढा वाला तो नहीं परचेज कर लिए। अगर गड्ढे वाला ज़मीन परचेज करके उसे भर करके बनाए हैं तो मकान आपके लिए अशुभ होगा। इसीलिए आपके घर में पहाड़ों का दुख टूटा हुआ है। अब कैसी ज़मीन पर मकान बनाए, मैं बताता हूँ अब आपको। वो ज़मीन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। अस्थिर ज़मीन पर मकान बनाने से वो बहुत शुभ होता है। चाहे उस ज़मीन पर पहले से फल फूल का अगर पौधा लगा हुआ हो, पेड़ लगा हुआ है, वो जमीन बहुत फलदायी होता है, उस जमीन पर मकान बनाना चाहिए। या नहीं तो जमीन वैसा लें जहां देखे कि उस जमीन के नीचे सांप का बिल बना हो, उस जमीन पर अगर आप मकान बनाएंगे तो आपके लिए उस शुभ फलदायी होगा। तो ऐसे जमीन पर आपको मकान बनाने से आपको लाभ मिलेगा, आपके अंदर धन की वृद्धि होगी, सुख संतान की वृद्धि होगी। तो जमीन लेने से पहले कुछ चीज़ों के परख लें, उसके बाद आप उस जमीन पर मकान बनाएं। लेकिन मकान तभी बनाएं जब जांच लें कि वो जमीन स्थिर है कि नहीं, फलदायी है कि नहीं, पहले से फूल पत्ती पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि नहीं, जो फल देने वाले हैं, कांटेदार नहीं होना चाहिए। ऐसे जमीन पर आप मकान बनाएं। गड्ढा वाली जमीन बिल्कुल न लें, वो टोटल अशुभ फल देती है। धन्यवाद।